न्यूज़ 18 इंडिया। मनोज, मैं सबसे पहले आपका ही रुख करना चाहूंगी। अगर डील यहाँ पर कमलनाथ की होती है तो क्या डील हो सकती है? बीजेपी को किस तरीके से फायदा हो सकता है और कमलनाथ को क्या फायदा हो सकता है? बीजेपी के फायदे की बात करें तो बीजेपी के लिए एक फायदा छिंदवाड़ा की सीट हुई, लेकिन एक नई बात जो है, क्योंकि कमलनाथ की एक सबसे बड़ी यूएसपी है, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, 45 साल से छिंदवाड़ा से वो अपना प्रतिनिधित्व करते हैं, 9 बार के सांसद रह चुके हैं। दूसरा जो इंडिया गठबंधन है उसमें कमलनाथ की अगर कुछ दिनों पहले तक यूएसपी अगर आप देखोगे तो एक बड़े नेता होने के नाते कमलनाथ के जो रिश्ते हैं, चाहे वो शरद पवार से कमलनाथ के रिश्ते हों, चाहे वो कमलनाथ के रिश्ते हम ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ उनके रिश्ते हों, तो जो राजनीतिक रिश्तों में एक बड़े नेता होने के नाते कमलनाथ को पार्टी का क्राइसिस मैनेजर भी कहा जाता है। तो कांग्रेस का क्राइसिस मैनेजर अगर बीजेपी में चला गया तो जाहिर तौर पर एक क्राइसिस कांग्रेस के सामने खड़ी होगी। तो एक ये इंडिया गठबंधन के लिए इस तरह से नुकसान। दूसरा, पार्टी के लिए जो इकलौती सीट कांग्रेस के पास छिंदवाड़ा की है, वो छिंदवाड़ा सीट को अब दोबारा कांग्रेस के लिए जीतना एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगा। और तीसरा, मध्य प्रदेश में हाल ही में कांग्रेस ने जो अपनी कमान है 2 युवा नेताओं को सौंपी है, चाहे वो जीतू पटवारी हो या उमंग सिंगार हो। तो इसके बाद मध्य प्रदेश में अगर ठीक है मनोज, अब ये एक तरफ जो बदलता घटनाक्रम है लगातार और दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह का कॉन्फिडेंस, लेकिन कमलनाथ जाने मन की बात। नीरज, बिल्कुल कमलनाथ के दिल में ही है, मन में ही है कि आखिर वो क्या करने वाले हैं। लेकिन देखिए, अगर धुआं उठा है तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में आग भी लगेगी। ऐसे धुआं उठता नहीं, यानी कोई ना कोई बात है। नकुलनाथ के बायो से देख सकते हैं, ट्विटर बायो से देख सकते हैं, जो हमें संदेश मिल रहा है कि कांग्रेस का नामो निशान उस बायो में नहीं है, ट्विटर प्रोफाइल में नहीं है। दूसरी चीज देखिए, अगर एक पखवाड़े के अंदर 2 पूर्व मुख्यमंत्री अगर कांग्रेस का दामन छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, और ऐसे वक्त में जब महीने भर वक्त बचा है, लोकसभा चुनाव की घोषणा होगी, तो भारतीय जनता पार्टी को कितना बड़ा मनोवैज्ञानिक फायदा होगा। देखिए, आंकड़ों में कितना फायदा होगा वो तो सामने है, छिंदवाड़ा के सीट मिल जाएगी, जीत जाएंगे। लेकिन जो मनोवैज्ञानिक फायदा हुआ है कांग्रेस होगा बीजेपी को कमलनाथ के जाने से, वो बहुत बड़ा फायदा होगा। और मनोवैज्ञानिक के साथ साथ राहुल गांधी की यात्रा अब से कुछ ही दिनों के बाद मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। ऐसे में अगर कमलनाथ, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं और वैसे लोकसभा सांसदों में जो कांग्रेस पार्टी से सबसे ज्यादा वक्त तक लोकसभा के सदस्य, और यही सवाल है नीरज कि अगर क्राइसिस मैनेजर जिस तरीके से कमलनाथ को कहा जाता है, अगर ऐसे क्राइसिस मैनेजर जो बिल्कुल गांधी परिवार के नजदीक हैं, अगर क्राइसिस में छोड़ के कांग्रेस को जाते तो सीधा फायदा बीजेपी को होगा। लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कमलनाथ को लेकर बड़ा बयान दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने साफ कहा है कि बीजेपी नेतृत्व पर विश्वास रखने वाले हर शख्स का स्वागत करती है। अब ये तो कमलनाथ जी से आपको ही पूछना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने सैद्धांतिक तौर पर, अगर किसी को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, उनकी नीतियों पर विश्वास करते हुए, हमारे नेतृत्व के ऊपर जिनका विश्वास बनता है, तो ऐसे लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं। मनोज, मध्य प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता और कमलनाथ के पूर्व मीडिया सलाहकार नरेंद्र सलूजा ने कमलनाथ और नकुलनाथ की एक साथ फोटो पोस्ट की है ट्विटर पर, एक्स मीडिया हैंडल पर, और साथ में लिखा है जय श्री राम। क्या इशारा हो रहा है? देखिए, जय श्री राम की जब बात आई तो एक बात और बताऊं कि 2018 के विधानसभा चुनाव में पिछली बार जब कमलनाथ चुनाव जीते थे तो कांग्रेस में एक जो सॉफ्ट हिंदुत्व शब्द आया था कि सॉफ्ट हिंदुत्व के नाम पर, जैसे कमलनाथ ने अपने इलाके में छिंदवाड़ा में, जो कि वो दावा करते हैं कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी भगवान हनुमान की प्रतिमा उन्होंने स्थापित की है और वहाँ पर बाकायदा एक हनुमान का एक तीर्थ स्थल उन्होंने डेवलप किया है। तो जो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात इस पक्ष में चलने वाली कांग्रेस को अगर किसी ने तैयार किया था तो वो कांग्रेस के अंदर कमलनाथ ही थे। तो जाहिर तौर पर अगर इस तरह से कमलनाथ जैसे स्टेचर के एक नेता का बीजेपी में जाना होता है तो क्या इसका मतलब एक ये लगाया जाए कि कांग्रेस के अंदर सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करने वाले नेताओं का भी अब धीरे धीरे पार्टी छोड़ना शुरू हो गया है। हालांकि इन सब बातों पर यकीनी तौर पर तभी कहा जा सकेगा जब कमलनाथ बीजेपी में चले जाएंगे। लेकिन सॉफ्ट हिंदुत्व की विचारधारा को कांग्रेस के अंदर लाने वाले अगर अग्रणी 4 नेता थे तो उनमें एक बड़ा नाम कमलनाथ का था। बिल्कुल मनोज, देखिए, मुद्दों के लिए कमलनाथ को जाना जा सकता है, उनके राजनीतिक प्रभाव के लिए कमलनाथ को जाना जाता है, लेकिन नीरज, क्या अब ये सिर्फ कमलनाथ तक सीमित है या नकुलनाथ तक सीमित है? क्योंकि
अपने बेटे के लिए भविष्य कहीं ना कहीं कमलनाथ अब तैयार करने चाहते हैं, जमीन तलाश करना चाहते हैं, क्योंकि ये संकेत तो मिल रहे हैं कि 2024 में अगर कांग्रेस के टिकट पर नकुलनाथ लड़ते हैं तो फायदा नकुलनाथ को होगा नहीं, क्योंकि पिछली बार हमने देखा है कि 40 से 50,000 सीटों से ही अंतर से ही जीते थे नकुलनाथ। देखिए, अगर और नकुलनाथ और कमलनाथ के अलावा कुछ और विधायक शामिल हो सकते हैं कि नहीं, हो सकते हैं, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, अभी तुरंत चुनाव हुए हैं वहां विधानसभा के, ऐसे में बीजेपी के सरकार के पास बहुमत है। कांग्रेस के कुछ नाराज विधायक जो कमलनाथ के साथ लॉयल हैं, अगर वो जाना भी चाहेंगे बीजेपी में तो इस बात की उम्मीद कम होगी, क्योंकि तुरंत चुनाव लड़ा है, दोबारा चुनाव, अपनी सदस्यता खोकर नहीं चाहेंगे कि वो दोबारा से चुनाव लड़े। तो इस बात की संभावना कम है कि बड़ी संख्या में विधायक कमलनाथ या नकुलनाथ के साथ जा सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, विधानसभा भी तुरंत हुआ है, कोई भी अपनी सदस्यता खत्म करना नहीं चाहेगा ऐसे में, जबकि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार के पास बहुमत है। ये बात जरूर है कि जो विधायक लॉयल हैं वो आने वाले वक्त में कमलनाथ के पक्ष में ही रहेंगे, भले वो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े रहे। जी, तो ये लेकिन जिस तरीके से नकुलनाथ कमलनाथ दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं और बीजेपी प्रवक्ता का कमलनाथ नकुलनाथ का ट्विटर पर फोटो पोस्ट करना जाहिर तौर पर इशारा कुछ और ही कर रहा है। लेकिन